भारत का एक ऐसा गांव जहां हर कोई करोड़पति है। लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी महंगी से महंगी गाड़ियां हैं आपको इस गांव में देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, गांव में। लेकिन आप ये सोचिए कि इस गांव के लोग इतने अमीर कैसे हैं? आखिर इस गांव की इतनी अमीरी का राज क्या है? दोस्तों, जब कभी भी भारत के गांव की बात होती है तो आंखों के सामने कच्चे मिट्टी के मकान नजर आते हैं। धूल मिट्टी में सने बच्चों की तस्वीर आंखों के सामने नजर आ जाती है, क्योंकि हम सभी ने भारत में कुछ ऐसे ही गांव देखे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव भी है जो इन सभी गांवों से बिल्कुल हटकर है। यहाँ आपको न मिट्टी के मकान देखने को मिलेंगे और ना ही धूल मिट्टी में खेलते हुए बच्चे। यहाँ पर आपको सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। महंगी से महंगी गाड़ियाँ हैं। यहाँ की बैंकों में 1,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जमा हैं। इसी तरह यहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी लोगों ने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पोस्ट ऑफिस में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए जमा हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ताले। असल में ये गांव गुजरात में है जिसका नाम है बल्दिया। ये गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस गांव के लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें और सुंदर सुंदर मकान आपको हैरान कर देंगे कि आप किसी गांव में हैं या फिर किसी विदेश में। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि भला इस गांव के लोग इतने ज्यादा अमीर कैसे हैं? असल में यहाँ पर जितनी भी लोग रहते हैं उनमें से 95% लोग विदेशों में काम करते हैं। बताइए, ये लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और सिर्फ 2-3 महीनों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव में आते हैं। इसी वजह से यहाँ के घरों में ताले लगे रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि विदेशों में काम करने की शुरुआत इनकी आज की नहीं है, बल्कि इनकी कई पीढ़ियां ऐसे ही विदेशों में काम करती आई हैं। कहा जाता है कि करीब 100 से 150 साल पहले यहाँ के लोगों ने नौकरी करना और व्यापार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब वो वापस गांव लौटे तो फिर वो काफी ज्यादा पैसे लेकर लौटे थे। उन्हें देखकर बाकी के लोगों ने भी विदेश में काम करने का मन बना लिया था और यही वजह है कि आज ये गांव कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ के लोग जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने गांव में भी इन्वेस्ट करते हैं। वैसे आपको बता दें कि गुजरात का सिर्फ यही गांव करोड़पति नहीं है, बल्कि आसपास के इस तरह के और भी गांव बहुत अमीर माने जाते हैं, जिनमें से एक गांव और भी है जिसका नाम है धर्मजा। गुजरात के इस गांव को एनआरआई का गांव भी कहा जाता है। यहाँ का हर फैमिली का एक न एक सदस्य विदेश में काम जरूर कर रहा है। बल्दिया गांव की तरह इस गांव में भी आपको खूबसूरत इमारतें, चौड़ी सड़कें, महंगी से महंगी गाड़ियां, बैंकों की कई ब्रांचेज और यहाँ तक कि मैकडोनल्ड्स भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, ये गांव कम और शहर ज्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइज भी है। आप बस ये कह लीजिए कि जो आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा वो भी शायद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ की सरकार ने गाँव को डेवलप करने में कोई मदद नहीं की, बल्कि यहाँ के लोगों ने ही अपने खुद के पैसों से इस गाँव को डेवलप किया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में एक से एक अनोखे गाँव मौजूद हैं और इन्हीं में से एक गाँव ऐसा भी है जिनके मुखिया की 60 पत्नियां हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 पत्नियां। हम बात कर रहे हैं लोंगोवा गांव की, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है, जिसका आधा हिस्सा भारत में और आधा म्यांमार में है। ये गांव घने जंगलों के बीच में म्यांमार की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के मुखिया के घर के बीचों बीच से भारत और म्यांमार की सीमा गुजरती है। वहीं इस गांव के प्रमुख लोगों को अंग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस गांव से भी रोचक हैं इस गांव के प्रमुख। इनकी आज के समय 60 पत्नियां हैं और 70 से अधिक गांवों पर ये शासन करता है। गांव के प्रमुख की तरह यहाँ पर भी ऐसे प्रमुख हैं जिनके घर के बीच से होकर म्यांमार की सीमा गुजरती है। इतना समझ लीजिए कि इनका घर का किचन अगर भारत में है तो इनका बेडरूम म्यांमार में। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव के कुछ युवा म्यांमार की आर्मी में भी
जिंदगी भरती हैं। इसी तरह दोस्तों आपको भारत के एक और ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर बच्चे पैदा होने के बाद या तो मंत्री बनते हैं और या फिर जज। उनके नीचे यहाँ पर कोई बात भी नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम है बूढ़पुई, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। कहा जाता है कि इस गांव के बारे में आसपास के लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस गांव में 1700 वोटर हैं और यहाँ पर सभी के सभी पढ़े लिखे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस छोटे से गांव में 4 विधायक रह चुके हैं। इस गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1968 से चल रहा है। दूसरे गांव के लोग भी इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। इस गांव की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस गांव के लोग बेटियों को ज्यादा पढ़ाने पर जोर देते हैं। यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह भी इसी गांव के हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर राजनीति को भी कैरियर के रूप में ही देखा जाता है। यही वजह है दोस्तों कि यहाँ के युवा राजनीति में भी जाने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ अनोखे गाँव। इन सभी गाँवों को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।